राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे हाथ की पूरी रेखाओं के विषय में। कौन कौन सी रेखाएं हैं और कौन कौन सी इनके कार्य हैं, कौन सी रेखा किसके विषय में बताती है, एक ही वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली रेखा की बात करते हैं जो जीवन रेखा है। इसे लाइफ लाइन भी कहते हैं। ये मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर के और मणिबंध रेखाओं की ओर जाती है। नंबर 2 हम बात करते हैं हृदय रेखा की। तो ये हृदय रेखा बुध पर्वत से प्रारंभ होकर के शनि पर्वत तक, कुछ लोगों की गुरु पर्वत तक जाती है और कुछ लोगों की यहीं सूर्य पर्वत तक ही रह जाती हैं। ये रेखा काफ़ी हद तक आपके हृदय के विषय में बताती है कि हार्ट से कैसा होगा, हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लव लाइफ कैसी होगी और जीवन में उतार चढ़ाव कैसा होगा, व्यक्ति कहाँ तक लाभ प्राप्त करेगा, उसकी जो वाइफ होगी वो कैसी होगी, उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होगा, ये सब चीज़ें हृदय रेखा से पता चलती हैं। अब बात करते हैं हम तृतीय रेखा मस्तिष्क रेखा की। तो ये भी मंगल पर्वत से, कई बार ये रेखा ऐसे भी निकलती है, मंगल पर्वत से प्रारंभ होती है, कई बार गुरु पर्वत से भी प्रारंभ होती है। तो इसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं और ये चंद्र पर्वत तक जाती है। कुछ लोगों की यहाँ तक भी रह जाती हैं रेखाएं और कुछ लोगों की ऐसी रेखाएं भी आती हैं जो चंद्र पर्वत या बुध पर्वत की ओर जाती हैं। अब और इनका काम है मस्तिष्क संबंधी। इससे हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन में माइंड कैसा होगा, माइंड सेट ठीक रहेगा कि नहीं। अगर मस्तिष्क रेखा में ऐसे कट कट रहेंगे तो व्यक्ति का माइंड सेट बहुत कम हो पाता है, वो स्थिरता नहीं रहती उसके मस्तिष्क में, वो चंचल स्वभाव का हो जाता है। और अगर ये स्पष्ट होती है तो व्यक्ति का गोल क्लियर रहता है, एक बार में ही क्लियर कर लेता है कि मुझे ये करना है तो वो करके ही दिखाएगा। और जिनकी रेखाएं कटी फिटी होती हैं तो वो भटकाव रहता है उनके जीवन में, बार बार भटक जाएंगे। कई बार संकल्प लेंगे किसी चीज़ के लिए, निश्चय करेंगे कि भाई आज ये करना है, लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ये बात थी हमारी मस्तिष्क रेखा के विषय में। अब हम पहली रेखा के विषय में पहले वीडियो में बता चुके हैं, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो फिर भी एक बार बता और देते हैं। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से आयु की गणना होती है, जीवन में उतार चढ़ाव की गणना होती है, कब कैसा उतार चढ़ाव रहेगा। जितने आयु में ये कट्स दिखेंगे उतने ही आयु में व्यक्ति का उतार चढ़ाव रहता है, स्ट्रगल रहता है। और जितनी लंबी आयु रेखा होती है, ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जितनी लंबी आयु रेखा होगी उतनी ज़्यादा आयु होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक भ्रांति है। कुछ लोगों की छोटी रेखाएं भी होती हैं और उनकी आयु काफ़ी अधिक होती है। लेकिन अगर ये रेखा भाग्य रेखा को टच करे, भाग्य रेखा, ये हम भाग्य रेखा की बात करते हैं, ये भाग्य रेखा 12 प्रकार की होती हैं। अलग अलग वीडियोज़ में हम लोग आपको अलग अलग भाग्य रेखाओं के विषय में बताएंगे, कौन सी भाग्य रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है और ये कैसी कैसी भाग्य रेखाएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाग्य रेखा की और जीवन रेखा। जीवन रेखा में कट्स, इनमें चिन्ह जीवन में उन्नति के विषय में बताते हैं। जितने अच्छे चिन्ह होंगे, स्वस्तिक का चिन्ह हो गया, चक्र का चिन्ह हो गया, पद्म का चिन्ह हो गया, मछली की आकृति हो गई, किसी देवता की आकृति बन रही हो, तीर का चिन्ह बन रहा हो या त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, ये चिन्ह भी जीवन में ये सब चीज़ें बताते हैं कि इस आयु की गणना के अनुसार ये शुभ फल देंगे। जैसे किसी रेखा पे हम मान लेते हैं, किसी रेखा पे बना है सूर्य का चिन्ह, सूर्य का चिन्ह सूर्य रेखा पर बना है, यानी चक्र जिसे कह दें हम, सूर्य रेखा पर चक्र बना है, तो ये व्यक्ति को अच्छा पद प्राप्त कराएगा। ये व्यक्ति को किसी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा पद प्राप्त करा दे, नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा पद प्राप्त करा दें। इसी प्रकार से जो ये शुभ चिन्ह हैं, शंख चक्र पद्म आदि, ये जिस भी रेखा पर बनते हैं उस रेखा का ये पॉजिटिव फल देते हैं, नेगेटिव नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं आगे की रेखाओं के विषय में। तो एक दो हमने पहले जाना जीवन रेखा के विषय में, फिर हृदय रेखा के विषय में, फिर मस्तिष्क रेखा के विषय में। अब हम बात करते हैं मोटा मोटा मणिबंध रेखाओं के विषय में। तो ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, कुछ लोगों का
ही क्या सामुद्रिक शास्त्र का ही ये कथन है कि जितने ज़्यादा यहाँ रेखाएं होंगी उस आयु के अनुसार, मोटी मोटी जितनी रेखाएं होंगी उससे 25 वर्ष की गणना की जाती है कि आयु 25 वर्ष होगी। और अगर 2 रेखाएं हैं तो 50 वर्ष मान लीजिए, और अगर 3 रेखाएं हैं तो 75 वर्ष इस जातक की आयु होगी। ऐसी गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं आगे स्वास्थ्य रेखा की। तो ये रेखा एक निकलती है मणिबंध क्षेत्र से ही, और केतु का क्षेत्र भी होता है ये, तो इस यहीं से निकलती है एक रेखा। कुछ लोगों के हाथों में होती है, इस हाथ में नहीं पाई जा रही है, कुछ लोगों के हाथ में नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि जिनके जीवन में या जिनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं है वो पर हमेशा निरोग या रोगी ही रहेंगे या निरोगी ही रहेंगे, ये क्लियर नहीं है भाई। इनकी जो स्थिति होगी, चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी, उससे गणना कर ली जाएगी कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ। इसके अनुसार जिन हस्तरेखाओं में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती वो लोग कम बीमार होते हैं, और उनकी जब भी बीमारियां होती हैं वो बहुत ही टफ होते हैं, बहुत अधिक समय तक उन्हें बीमार रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं। चंद्र पर्वत मन का कारक के साथ साथ स्वास्थ्य का भी कारक है। ऐसे लोगों की ऊपर उनकी माँ की कृपा बहुत अच्छी होती है जिनका पर्वत ऐसा उभरा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं आगे सूर्य रेखा, चंद्र रेखा या बुध रेखा, शनि रेखा या गुरु रेखा। इनके शुभता के लिए एक ही चीज़ समझ आती है कि जैसी जैसी ये रेखाएं होंगी, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा उभरा होगा यहाँ सूर्य पर्वत तभी अच्छा उच्च का फल देगा या अच्छा फल देगा, या गुरु पर्वत अच्छा होगा तभी जो है अच्छा फल देगा। कुछ लोग पतले होते हैं, उनके हाथ एकदम सुकड़े सुकड़े से होते हैं, उनके जो पर्वत होते हैं वो बहुत डाउन होते हैं, लेकिन वो अच्छे पद पर होते हैं। तो अगर यहाँ कोई विशेष रेखा बन रही है, ऐसे करके कोई रेखा बन रही है जो चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, या बुध पर्वत पर ये रेखाएं दिखे, गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं दिखें, शनि पर्वत पर ये रेखाएं दिखें, गुरु पर्वत पर ये रेखाएं दिखें, तो रेखाओं से भी गणना की जा सकती है कि व्यक्ति का जो है जीवन होगा, उनके जो पर्वत होंगे वो कैसा फल देंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ये सब चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे। अगर आप और भी इसके विषय में बहुत ही सरलता से ज्योतिष और हस्तरेखा के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में और भी सरलीकरण से सूक्ष्म रेखाओं के विषय में आपको बताऊंगा। और आज हमने इसे चंद्र पर्वत के विषय में नहीं जान पाए हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको शुक्र और चंद्र पर्वत के विषय में बहुत ही अच्छे से बताएंगे। राहु और केतु पर्वत के विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी अच्छे वीडियो की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ये भी आप हमें बताएंगे। हर हर महादेव।